देखा है कि कभी जब मैं गांव में जाता हूँ दौरे पे तो पता लगता है कि इस योजना का लाभ इसको मिल जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हमारे सिस्टम का कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। हम सिस्टम के लिए और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और वह मजबूत होगा अवेयरनेस के साथ। देखिए, गोपाल भार्गव जी एक मंत्री है और उन्होंने मंत्री रहते में जो टिप्पणी की है, आप इसका स्पष्टीकरण उनसे ले। मुट्ठी भर लोग गलत हो सकते हैं, उनको ठीक करने की प्रक्रिया मंत्री लोग खुद करें। एक तरफ तो सूबे के भाजपा सरकार के एक कद्दावर मंत्री हैं, तो दूसरी ओर भाजपा संगठन की मुखिया, सरकार की मंत्री जहां सिस्टम की उदासीनता का रोना रो रहे हैं, तो संगठन की मुखिया का कहना है कि आप मंत्री हैं, खुद सुधारिए सिस्टम को। ये तो एक महज वानगी भर है। इसके उलट देखा जाए तो अब तक न जाने कितनी सुरफटव्वल सामने आ चुकी है सरकार और कर्मचारियों को लेकर। लेकिन ऐसा पहली दफा हुआ है कि प्रशासनिक स्तर के इस विवाद में संगठन भी कूद पड़ा और गलत ठहरा रहा है सरकार के पक्ष को। वैसे ये पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश में बेलगाम नौकरशाही अक्सर मुद्दा बनती रही है और इसे लेकर सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि समय समय पर अपनी शिकायत दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन गोपाल भार्गव से जुड़ा ये मसला इस कदर विवाद की वजह बनेगा किसी ने सोचा नहीं था। विवाद भी ऐसा कि इस पर तंज कसते हुए विपक्ष ने उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली। गोपाल भार्गव जी प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। उनकी बात में वास्तविकता है कि इस समय मध्य प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं बड़ी ध्वस्त पड़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार का आलम है। शासकीय कर्मचारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत से मामले हैं और जो शासकीय योजनाएं हैं वो ढंग से लागू नहीं हो रही हैं। तो साफ है कहीं ना कहीं सरकारी कमियां हैं और सरकार चलाने वाले स्वयं मंत्री जी हैं। अगर सरकार में इतनी खामियां हैं तो मंत्री जी को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए और या हो सके तो अपना डिपार्टमेंट ठीक करना चाहिए। ये तो रही सिस्टम पर सवाल और सियासत की बात, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अब तक के उन मामलों के बारे में जब अधिकारियों की मनमानी का रोना रोते नजर आए जनप्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग के बीच टकराव लंबे समय से मुद्दा रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी ये मुद्दा जोर शोर से गूंजा था। इस दौरान बेलगाम नौकरशाही को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायक एक सुर में नजर आए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अफसरशाही को लेकर अपना सख्त रवैया जाहिर कर चुके हैं। कर्मचारी वर्ग की बार बार होती लामबंदी भी सरकार और उसके बीच टकराव की वजह बनती रही है। यकीनन मध्य प्रदेश में सरकार और कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग के बीच के टकराव का मुद्दा लंबे वक्त से चर्चा का विषय रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि जिस तरह सरकार के मंत्री प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अधिकारी कर्मचारी वर्ग इसे लेकर उल्टा सरकार पर हमला बोल रहा है। और बहुत ही असंतोष मुख्यमंत्री की तीसरी पारी में हो रहा है कि ये कर्मचारी ये समझने में गलती कर रहे हैं कि वास्तव में हमने सही चुनाव किया, गलत किया है। इसे लगातार चारों तरफ आंदोलन हो रहा है और ये मुख्यमंत्री को के विरुद्ध चुनाव में रणनीतिक नीति अपनाएगा। गलत सरकार है या सिस्टम, इस बात का फैसला जब होगा तब होगा। लेकिन इस टकराव को देखते हुए ये बात तो तय है कि इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है सरकार का वो कामकाज जिसे आम जन के हित के लिए संचालित किया जा रहा है। साथ ही इससे ये भी साफ होता है कि सूबे में सवार कमजोर और नौकरशाही का घोड़ा बेकाबू हो गया है। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पहले IND एजेंडा के पॉइंट्स के ऊपर एक सरसरी निगाह डालते हैं। क्या मध्य प्रदेश में बेलगाम हो गई है नौकरशाही? यदि हाँ, तो क्या इसकी वजह सरकार की कमजोरी है? नौकरशाही पर लगाम लगा पाने में सरकार अक्षम साबित क्यों हो रही है? क्या मामले में हस्तक्षेप कांग्रेस के लिए मुफीद साबित होगा? चर्चा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में अफसरशाही और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के बीच का टकराव अक्सर सामने आता रहता है और इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का आलम सामने आ रहा है कि चपरासी फाइलेंट होता रहता है और जनप्रतिनिधियों के मुताबिक जिम्मेदार अफसर सोता रहता है। जनता तक तो ठीक था, जनप्रतिनिधि भी अब इसका रोना रोता रहता है। क्या वाकई में मंत्रालय में ऐसा होता रहता है?
इसी मुद्दे की करेंगे पड़ताल इस चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं युवा नेता आईटी सेल के संयोजक विकास बोंद्रिया जी भारतीय जनता पार्टी से, योगेश यादव जी वरिष्ठ प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, अशोक पांडे जी कर्मचारियों की आवाज को उठाने वाले कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं, और हमारे समूह के प्रबंध संपादक महोदय आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है ING 24 में। आपसे ही पूछ लेता हूं अशोक जी के काम की जगह धरना और प्रदर्शन आप करते हैं। अगर आप प्राइवेट संस्थाओं में देखें आदमी कितनी मेहनत और शिद्दत से काम करता है, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। आपको क्या लगता है सरकार अन्याय कर रही है या जो आजकल के जो कर्मचारीगण हैं उनको नेता बनने का एक शौक चढ़ा हुआ है? नहीं, कर्मचारियों को नेता बनने का शौक कभी नहीं रहा नवीन जी। जी, सबसे पहली बात है कि सरकार घोर उपेक्षा कर रही है कर्मचारियों की मांगों की, कर्मचारियों के हितों की। और यहाँ तक कि सरकार ने तो अब ऐसा एक ऐलान कर दिया है जिससे कर्मचारियों के बीच में सौद्रा भाईचारा भी खत्म हो गया, वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई है। बार बार चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कर्मचारी को ही निशाने पे बनाते हैं। किसी भी मामले में ले लीजिए आप, चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, धरना प्रदर्शन का मामला हो, तो कहने लगेंगे स्थापना बहुत खर्च है, कर्मचारी काम नहीं करते। ये बात बिल्कुल गलत है। कर्मचारी नेता बनना नहीं चाहता, कर्मचारी तो मजबूरी में रोड पर आता है जब तानाशाह नौकरशाह है कर्मचारियों की बातों को, कर्मचारियों की मांगों को और सरकारी आदेशों को मान्य नहीं करता, तब मजबूर होकर हम लोगों को रोड पर आना पड़ता है। सरकार के सामने भी संज्ञान में मांगों को लाना पड़ता है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सरकार पिछले 3 साल से कर्मचारी मांगों को लेकर बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। उसके पहले ठीक थे, उससे पहले तो फिर भी कम से कम संवाद की बात होती थी जी, लेकिन अब तो संवादहीनता हो गई है। जी, चाहे कोई सा भी मामला सरकार के आपकी सामने बात हो। पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धरना प्रदर्शन मजबूरी है क्योंकि अपनी जायज मांग जरूरी है, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ने पिछले 3 साल से अपने जो है चक्षु बंद कर लिए हैं। विकास जी, नहीं, सरकार चक्षु हमेशा खोले हुए है, संवाद की स्थिति में हमेशा है। देखिए 3 साल हो या पिछले 13 साल हो, जब भी कर्मचारियों ने कोई मांग रखने की बात करी, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने सुना है, बातचीत की है। देखिए 6वां वेतन आयोग दिया, अशोक पांडे जी जो संघर्ष सन 98-99 से करते रहे, आज बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी कर्मचारियों को इनके नेतृत्व में ही समायोजन किया। तो ऐसी स्थिति कभी नहीं है। हाँ, यह है कि कर्मचारी और सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ काम करते हैं, तो कभी कभी कोई बात कर्मचारी कहना चाहते हैं, आक्रोशित भी होते होंगे अपने। कुछ उसमें से एक सेक्शन ऐसा होता है जो थोड़ा सा गरमवादी होता है, वो ऐसे अख्तियार तरीके भी करता है, लेकिन सब चीजें सेटल होती हैं। मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ आपको, माफी के साथ। दरअसल विषय हमारा ये है कि सरकार कर्मचारियों से परेशान है। गोपाल भार्गव से लेकर पिछले नजर डालेंगे तो मुख्यमंत्री भी इस बारे में बहुत तल्ख टिप्पणी ये विषय है। सवाल दोनों के तालमेल का नहीं है। अब तो सरकार परेशान है और उसका लेवल ये आ गया कि सभाओं में और प्रशासन एकेडमी के माने व्याख्यानों तक में ये बात आ रही है। इस पर मेरे ख्याल से करेंगे तो ज्यादा। देखिए राघवेंद्र भाई, बिल्कुल मैं आपसे बात करता हूँ इस विषय पे। आपने कहा प्रशासन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बात होती। प्रशासन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कौन लोग आपस में चर्चा करते हैं? पहले ये समझो, आम जनता नहीं रहती वहां। आम सभा में सीएम ने कहा। नहीं, मेरी बात तो एक मिनट सुनिए। आपने जो वो बात कही एकेडमी में जब चर्चा होती है, जब वहाँ कर्मचारी, प्रशासन और सरकार आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, हमेशा किसी भी परिवार में, किसी भी संगठन में जब भी चर्चाएं होंगी तो क्रिटिकल एनालिसिस होगा ही होगा। उससे हम ये समझें कि ये एक संघर्ष की स्थिति है, ये मेरे मायने में ठीक नहीं रहेगा। ये आपसी क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग मतलब कोई भी ये चर्चा कर सकता है। जहां तक सीएम की बात आप कर रहे हैं आम सभा में कहने की, मुझे ऐसा कोई अवसर सुनाई नहीं देता। सीएम साहब ने तो बड़े मुस्तैदी से हर वक्त कहा है कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, सरकार और कर्मचारी दोनों अच्छा काम करेंगे, दोनों साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। सीएम साहब ने ही कहा था डंडा लेकर निकला, डंडा लेकर निकला हूं, मैयर चुनाव कर्मचारी सावधान हो जाएं। देखिए एक मिनट, फिर बात देखिए अधूरी चली जा रही है।
अभी पूरी करेंगे थोड़ी देर डंडा से। और गाजर, एक हाथ में गाजर होगी, जो अच्छा काम करेगा उसे गाजर मिलेगी, एक सेइंग है। और ठीक बैटन है, इन अ हैंड, गाजर मूली भटे टमाटर जिसको देना हो दो। मैं जरा इस पर कांग्रेस का रुख ले लेता हूं। अच्छा काम करेगा उसे 2003 में इन्हीं कर्मचारी संगठनों ने आपको प्रदेश के बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो 3 का 13 हो गया, 3 से 13 आ गए। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, प्रदेश के पटल पर कांग्रेस नहीं दिख रही है। उस वक्त उन कर्मचारियों के साथ अन्याय था, उनके साथ नाइंसाफी थी, या उनके साथ आपका तालमेल नहीं था। आज आपको योगेश जी एक स्वर्णिम अवसर है उनके साथ कदम ताल करने का। कांग्रेस अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही कर्मचारियों के साथ। देखिए, मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं आज की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में आपको ये बता देना चाहता हूं कि सरकार के माने क्या है। सरकार के माने हैं सामूहिक जवाबदेही, उसको सरकार कहते हैं। अब यहाँ जवाबदेही से तो राजा ही बच रहा है, जो इस सूबे का सरदार है, जो इस सूबे का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अब जैसे राजा वैसी प्रजा, वो स्थितियां निर्मित। अब मंत्री जी कहते हैं, गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि भाई कर्मचारी या अधिकारी अपनी जवाबदारी ब्यूरोक्रेट से तय नहीं कर पा रहा, तो आप अपने कार्य के प्रति कितने जवाबदेह हैं? आप ये बताइए, आज मंत्रालय की हालत, विंध्याचल, सतपुड़ा और जो भी आप यहां पर आते हैं, तो जिस तरीके से उनके कक्ष धूल खा रहे हैं, जिस तरीके से मंत्री गायब हैं, कई भाव भजन में लगे हैं, कई भाव भंडल में लगे हुए हैं, कई कथा और प्रवचन में लगे हैं, तो सरकार नाम की चीज तो समाप्ति हो गई है। सरकार का तंत्र जब ही मजबूत होगा, गोपाल भार्गव की जो अपने अंदर की जो व्यवस्था है, या उनकी हीनता शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा, वो हीनता इसलिए प्रकट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके कार्य नहीं हो रहे, और कार्य होंगे क्योंकि कार्य लेने ही नहीं चाहते। इस मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज में पीसी सेठी जी का, मुझे मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद है, मुझे अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल याद है, जिन्होंने इतिहास निर्मित किया है। हम कर्मचारियों को अपने पोषण दें, उनको अपना बच्चे की तरह प्यार दें, और बच्चे को जिस समय डांट लगाना होती है उस समय डांट भी लगाई जाए, लेकिन बच्चों को संरक्षण पूरा मिलना चाहिए। यहां तो ब्यूरोक्रेट्स एक नई पटरी पर जा रहा है, आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग पटरी पर जा रहा है, कर्मचारी संगठन की पटरी अलग है, और हमारे मंत्रियों को तो यही नहीं पता है कि उनकी जवाबदेही क्या है। सरकार नाम की चीज समाप्त हो चुकी है, सब कुछ नेस्तनाबूद हो चुका है। जवाबदेही कोई भी यदि आईएएस, आजकल आप देख लीजिएगा 90% मुख्यमंत्री जी के प्रति ज्यादा जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी को नारे से, स्लोगन से और इवेंट से फुर्सत नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। मैं आपकी उसी लाइन को बार बार दोहराता हूं जिसको आपने पंच लाइन बना दिया। मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आपातकाल की स्थिति है, अगर योगेश जी की माने। आपको क्या लगता है राघवेंद्र साहब, ऐसी कुछ स्थितियां हैं क्या मध्य प्रदेश के पटल पर? योगेश जी ने जो कहा है वो आधी बात कही है, पूरी बात जब होगी तो उनको शायद थोड़ा सा असहज लग सकता है, बुरा लग सकता है। सरकार मध्य प्रदेश में समाप्त हो गई, ये सही अपन मान सकते हैं, लेकिन विपक्ष भी कहाँ है? विपक्ष सिर्फ मीडिया चैनल पर, अखबारों की प्रिंट लाइन में, और उसके बाद जनता के बीच में कहीं नहीं। तो ये जो जनता की बदकिस्मती है मध्य प्रदेश की, कि सरकार का कुछ अस्तित्व नहीं है और विपक्ष सीन से गायब है। मैं कुल मिलाकर इस पूरे मामले में ये कहना चाहता हूं कि खनक उठती हैं टकरा कर भी उनसे चूड़ियां सारी, कोई कड़ों से पूछे रिश्ते निभाने की हुनरदारी। अगर सरकार और अधिकारियों में टकराव होता है, बेशक होता रहे, लेकिन जनता के काम तो होने चाहिए ना। गोपाल भार्गव अधिकारियों से परेशान है, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री डंडा लेकर ठीक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता के काम नहीं होंगे तो क्या दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसके लिए मैं आपको आगे बताऊं कि कहीं मिल जाए तो इंसान से उन्हें भी मिलवा दीजिए। वफादारी, हुनरदारी, रिश्तेदारी, इंसानियत, क्योंकि इन सब का बहुत टोटा है। तो कुल मिलाकर सरकार और संगठन और विपक्ष तीनों चीज़ों के साथ साथ कर्मचारी जो कुछ कर रहे हैं वो किसी के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। इंसानियत को उन्होंने किनारे कर दिया है। मुख्यमंत्री डंडा लेकर निकल रहे हैं, कांग्रेस कह रही कि सरकार है नहीं, विपक्ष का मीडिया कह रहा है कि विपक्ष की भूमिका उतनी सकारात्मक नहीं जितनी होनी चाहिए। होता ये था नवीन जी कि ये लोकतंत्र बना था जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से। पूछ लेता इन सब को लेकर अगर हम बात करेंगे तो सरकार से ज्यादा निशाना मेरे लिहाज से विपक्ष पे आता है। पूछ लेता हूं पांडे जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो कमाल करते हैं पांडे जी, बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन भी करते, कोई समस्या नहीं थी, अहिंसात्मक करते, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते, काली पट्टी बांध के करते, काम तो नहीं रोकते, बसें तो नहीं रोकते,
धरने चौराहे पर तो नहीं होते। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कर्तव्य निष्ठा के साथ न्याय नहीं है। आपको काम ही करना था, आपको सरकार का विरोध करना था, सारे कर्मचारी वहां पे काली पट्टी बांध के जाएंगे, 1 घंटे नहीं करेंगे, प्रतीकात्मक कर सकते थे। लेकिन जिस चीज का आपको पैसा मिलता है, कम मिलता है, उचित नहीं मिलता तो है, वो एक व्यक्ति जो एक उम्मीद के साथ आपके पास आता है, वो बेचारा खाली टेबल देख के चला जाता है। क्या कहें नवीन जी, प्रदेश का कर्मचारी लगन से, मेहनत से, जिम्मेदारी से काम करता है और उसी के दम पर सरकार दिल्ली से बड़े बड़े पुरस्कार लाती है, प्रदेश में बड़ी बड़ी योजना संचालित कर रही है। प्रदेश का कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन गेहूं के संग घुन वो पिस जाता है। नौकरशाही कहीं गलती करती है, खामियाजा उसका कर्मचारी के नाम पर मढ़ा जाता है। प्रदेश की नौकरशाही वे लगाम है। कर्मचारी तो दिन रात कहे तेंदुपत्ता हो, लाडली लक्ष्मी हो, आशा हो, रूसा हो, घर घर की जन जन की योजना हो, गांव गरीबों की योजना हो, इसको गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किसने किया? कर्मचारियों ने। वो क्लास 3 कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, कारभारित, गैंगमैन, आशा, ऊषा, संविदा, ये मिला के लोग 9 लाख कर्मचारी हैं और इन कर्मचारी की वजह से ही सरकार बार बार पुरस्कार लेके आ रही है। सरकार अपना ढिंढोरा अन्य प्रदेशों में जाके और दिल्ली में पीटती है, लेकिन कर्मचारी जब मजबूर हो जाता है, कर्मचारी की मांग को बार बार रखता है। और ऐसा नहीं जैसा आप बता रहे काली पट्टी भी लगाता है कर्मचारी, पहले आवेदन, नोटिस, निवेदन। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है पिछले 3 सालों से कि कोई भी आप ज्ञापन दो, आवेदन दो, मजबूर होकर। अब आज देख लीजिए, आज ही कर्मचारियों पे अतिथि शिक्षक बरसों से मांग कर रहे हैं, उनकी मांग में बार बार आश्वासन दे रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। आशा उषा धरने में बैठी है। आज तो एक ऐसी नवीन जी प्रदेश में स्थिति निर्मित हो गई कर्मचारी वर्ग में, पदोन्नत में आरक्षण का विषय को लेकर कि आज वर्ग विभाजन हो गया है और सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही, फिर भी वो कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। कर्मचारी कभी भी सरकार का काम नहीं रोकते, कर्मचारी कभी भी नहीं चाहते कि सरकार की योजनाओं में कुछ भी प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि कर्मचारियों की जो हित की मांगे हैं, कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं, जो कर्मचारियों के हित में न्यायालय के आदेश आए हैं, चाहे उच्च न्यायालय जबलपुर का आदेश हो, दैनिक वेतन भोगी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, सरकार तो उनको भी नहीं मान रही, उनकी भी उपेक्षा कर रही। तो हमें मजबूर होकर रोड पर आना पड़ रहा है। जब आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, उच्च न्यायालय की नहीं सुनेंगे, तो फिर हमारी जनता की क्या सुनेंगे? हमारे लिए तो एकमात्र रास्ता क्रांति के जरिए जो है इस प्रदेश की व्यवस्था बहाल होगी। विकास जी, प्रदेश का कर्मचारी वर्तमान स्थिति में दिख रहा है सरकार पर भारी। अब ये भारी है या सरकार की लाचारी है कि मुख्यमंत्री मतलब मंत्री ये कहते हैं कि कर्मचारी नहीं सुन रहा है। तो जब मंत्री की नहीं सुन रहा है तो आम आदमी की क्या सुनेगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। नवीन जी, मुझे लग रहा है जो गोपाल भार्गव जी की आपने बाइट दिखाई है, भाषण का अंश दिखाया, वो एक तो पूरा नहीं रहा, वो कहाँ का है। एक क्रिटिकल एनालिसिस वो विभागीय बैठक में कर रहे हैं। नंबर 1, आज भी गोपाल भार्गव जी भोपाल नगर निगम के एक कार्यक्रम में थे, मैं भी था। भोपाल स्मार्ट सिटी के ऊपर कार्यक्रम था। गोपाल भार्गव जी भोपाल के जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने तो बड़ी तारीफ वहाँ भी नगर निगम की कि नगर निगम के अधिकारियों ने जो इनिशिएटिव लिया है और अच्छा काम हो रहा है। तो देखिए, सरकार में जो भी व्यक्ति है उसका कर्तव्य है अच्छे सहयोगियों को की बढ़ाई करना। बड़ा साफ और स्पष्ट विकास जी कहा वहां पर प्रशासन अकादमी में, और बल्कि ऑफिस एक नाटक का उदाहरण भी दिया उन्होंने। हाँ, चला ऑफिस में क्या होता है, चला मुसद्दी ऑफिस की ओर। विकास जी, मैं क्या बात कह रहा हूँ, सुनिए ना, बिल्कुल साफ कर्मचारियों पर ही आरोप मढ़ दिया। अब ये मत कहो विकास जी, आपके कमाल करते हो। पांडे जी तो करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए नवीन जी, 1 मिनट। अब अशोक जी मुझे बोल लें दीजिए, आपको बोलने का मौका मिला ना। देखिए, अगर विभागीय बैठक में हमें कार्य क्षमता बढ़ाना है अपने सहयोगियों की, तो किन से कहेंगे बात? क्या जनता से कहेंगे? उनके अधिकारियों से, उनसे यही चर्चा तो की जाएगी कि प्रोसेस को, सिस्टम को हमें ऐसा डला, हाँ,
कैसे कहेंगे? सार्वजनिक मंचों से कहेंगे? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, कहां कहेंगे भाई? उस डिबेट ऑफिस में कहेंगे, अपने ऑफिस में बुला के कहेंगे। विभागीय बैठक किस लिए होती है? एकेडमी के में बैठक किस लिए होती है? विचार विमर्श वहां क्यों होता है? इसलिए तो होता है। अगर हम इस तरीके की बैठकों की हम बातचीत को अगर गलत ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो एक गलत मंतव्य जाएगा। देखिए, कोई अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को अगर डांट दे, काम के लिए तेज आवाज में कह दे, ये इसे अगर बहुत गलत ढंग से हम लेने लगेंगे बार बार, तो ये भी कोई एक सिस्टम नहीं जाएगा। नहीं, कर्मचारी आप डांटो और कर्मचारी आपसे मनोहार करे, लड़े आए आपसे, तो समझ में आता है कि कर्मचारी और आपके बीच में प्यार है। लेकिन आप डांटो कर्मचारी धरने पर, इसका मतलब ये तकरार है, इसका मतलब ये बहिष्कार है, ये तिरस्कार है, और आप कह रहे हो ये पुरस्कार है। नवीन जी, मैं बिल्कुल पते की बात कह रहा हूं आपको। एक बात बताइए, पिछले 3 साल की हम चर्चा कर रहे हैं, अशोक पांडे जी ने करी, मैं पिछले 13 साल की भी चर्चा के लिए ओपन के लिए तैयार हूं। नंबर 1, अभी 3 की कर्मचारियों की कब ऐसी एक मुद्दे को लेकर कोई हड़ताल हुई क्या? छठा वेतन आयोग दिया गया। प्रदेश के बजट का 60 से 65% कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं पे खर्च होता है। अच्छा, हम इस ढंग से समझें, आजकल तनख्वाह की बात नहीं होती, कारपोरेट में क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी क्या है। हम देखिए, कर्मचारियों का जो भी वेतन, भत्ता, सुविधाएं हैं, कॉस्ट टू पब्लिक क्या है, वो भी बहुत अच्छा है। कॉस्ट टू पब्लिक जो भी है, देखिए ना बाप, वेतन कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, तो कॉस्ट टू पब्लिक है। तभी तो एक खलासी, एक सफाई कर्मचारी 3400-3500 रुपए पाने वाला, अगर उसका डबल करोगे तो 7.5 होता है, और 75,000 का माननी जाके 1.5 लाख हो जाता है। 1.5 लाख हो गए। नहीं, 2 चीजें देखिए, अलग अलग स्तर, अलग अलग काम और अलग अलग नियम के तहत भर्तियां जो होती हैं, ये उसका है, उसका फलसफा। आप क्या है विकास जी, आपकी टेक्निकल इतनी खतरनाक है कि आप जब समझाना चाहोगे वो समझाई दोगे, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जो अच्छा, एक बात बताइए नवीन जी, अगर 7,000 रुपए पे भर्ती हुई है तो उसे उससे कम तो कभी नहीं मिलता ना। उसे जो काम के लिए, यथोचित काम के लिए रखा गया, वही काम उसे करना है, और लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार में सब काम कर रहा है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं योगेश जी, आपसे बड़ा सवाल, ये सब चीजें तो ठीक हैं, अगर आपको लगता है कि कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप कहां हैं? तो ये बहुत नाइंसाफी है अगर आप नहीं है उनके साथ, और अगर कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है तो फिर आप उस कांग्रेस के उस कदम को स्थापित कीजिए कि यही हमने 2003 में इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कठोर कदम उठाया था, ये हलाहल पिया था, तो कम से कम जो मिस्टर बंटाधार का तमगा है वो तो हटेगा दिग्विजय सिंह जी के माथे से, कुछ तो कीजिए। देखिए, ये विषय जो आपने जो डिबेट का आज का विषय रखा है, ये अपने ट्रैक से विकास जी ने बहुत धीरे से उसको परिवर्तित कर दिया। अब बात क्या आ गई, कर्मचारियों के हितों की और सरकार की तरफ से उनको दी जाने वाली सुविधाओं की। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि मंत्री जी कितने लाचार और विवश है। उसका एक कारण, विकास जी आप सुनिए ध्यान से, पहली बात तो राजनीति सरकार के अंदर चल रही है, सरकार के अंदर एक और आंतरिक राजनीति चल रही है। उस राजनीति के शिकार कुछ मंत्री हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स में मैं कर्मचारियों को नहीं लेना चाहता हूं, आप इसकी जगह एक IAS अधिकारी को भी यहां पर बैठाते तो बात और अलग हो जाती। बात यह हो रही है कि आज हमारा मंत्रालय बढ़ चुका है, ये इस लॉबी को बिलोंग करता है, ये इस लॉबी को बिलोंग करता है, ये मुख्यमंत्री जी के खास है, ये मंत्री जी के खास है। इस तरीके की लॉबीबाजी के कारण क्या हो रहा है, कुछ मुख्यमंत्री जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रखते हैं, कुछ IAS अधिकारी किसी मंत्री के प्रति रखते हैं, या कुछ सिर्फ कर्मचारियों के प्रति रखते हैं। और सिस्टम जो है, सिस्टम है, सिस्टम में सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ रहा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता को यह मालूम है कि किस मंत्रालय में किस जगह फाइल जाएगी। राघवेंद्र सिंह जी मेरी बात आपकी बात से मैं सहमत हो गया। दूसरी बात, आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, कांग्रेस ने इन मुद्दों पर हमेशा बात कही है। जब भी धूल चढ़ी है मंत्रालय में, कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर अपनी आवाजें उठाई है, लेकिन अब यह स्थिति हो गई है कि दुदुम्बी की जगह ढोल पीटने वालों का, नगाड़े की आवाज कान में रुइयां ठुस गई है। और गोपाल भार्गव उसकी परिणति है। गोपाल भार्गव का बयान हमारी आवाज की परिणति है कि खुद मंत्री अविवश होकर कह रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के प्रति किस IAS को कितनी तवज्जो देना ये जानते, किस मंत्री के प्रति कितनी तवज्जो देना ये जानते। तो सरकार तो आंतरिक रूप से राजनीति चला रही है, कर्मचारियों का सरकार की बात नहीं है। कर्मचारी तो आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले ली मैंने, आपकी बात पर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र साहब, मैं आपसे इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करना चाहूंगा। आपने सुन लिया, कर्मचारी
लेकिन कहीं ना कहीं बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। कुछ तो है इस मध्य प्रदेश के पटल पर जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच एक अच्छा तालमेल नहीं है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल बात फिर वही घूमकर आती है। गोपाल भार्गव ने चाहे प्रशासन एकेडमी में कहा हो या मुख्यमंत्री ने सभा में कहा हो, गोपाल भार्गव एक प्रतीक है इस सारी अव्यवस्था के भीतर अपनी पीड़ा को दिखाने के। गोपाल जी ने एक चीज और कही थी, आपको याद होगा, उन्होंने इंदौर के मसले में कहा था कि एक रियल एस्टेट के मामले में 58 करोड़ रुपए अधिकारियों ने नियम के विरुद्ध इकट्ठा कर लिए, और इस बात की उन्होंने नोटशीट 3 साल पहले लिखी। दिसंबर 2015 में वो नोटशीट चली और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दे की बात इसमें यह कि गोपाल भार्गव सीएम तक से इसकी गुहार कर चुके हैं। सवाल ये नहीं कि जड़ता कहां पर है, सवाल ये कि सरकार कहां पर है। सरकार कहीं नजर सी नहीं आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद परेशान है, मंत्री परेशान है, और जनता को तो हम देख ही रहे हैं। कर्मचारी के बारे में अशोक पांडे ने कह ही दिया है कि निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही नहीं, आप मान लिया हमने, लेकिन अब समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे उठाएं उस जगह हक के सवाल को, खुद चोर डांटते हो जहां कोतवाल को। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पटल पर सरकार और सिस्टम के बीच में, सरकार और अफसरशाही और नौकरशाही के बीच में एक गतिरोध चला आ रहा है, वो गतिरोध कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़े अवरोध के सामने खड़ा हो गया है। ये वो अवरोध है जिसने 2003 में एक सरकार को धूल चटा दी थी। इस अवरोध को समय रहते हुए सरकार को समझना होगा सरकार को कर्मचारियों की उन जायज मांगों को और उन कर्मचारी संगठनों को भी समझना होगा कि हमारी इस हक की लड़ाई में क्या जनता का हक तो शून्य नहीं हो रहा है। साथ में विपक्ष को भी समझना होगा कि उसका धर्म क्या है। समझना तो इस पूरे सिस्टम को होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम इन तीनों तंत्रों के बिना नहीं चल सकता। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।